Welcome to Infography. हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एसएससी मैथ्स क्लास 10 2025 का क्वेश्चन पेपर जो कि रिसेंटली आज ही आया था। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द पॉइंट्स ए -6, 10 बी -4, 6 and C 3, -8 आर कोलिनियर। अब कोलिनियर फाइंड करना है तो कोलिनियर का रूल है कि ए बी प्लस बी सी इक्वल होना चाहिए ए सी से। कोई दो साइड्स का सम इक्वल होना चाहिए थर्ड साइड से। तो अब पहले हमें डिस्टेंस फाइंड करना है ए बी का। डिस्टेंस का फॉर्मूला है अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब इस फॉर्मूला के हिसाब से हम पहले ए बी फाइंड कर रहे हैं, तो ए बी में हम ये ले लेंगे a x1 y1 b x2 y2। तो यहाँ से ये हो जाएगा x2 माइनस x1 यानी -4, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस इंटू माइनस हो जाएगा +6 होल स्क्वायर प्लस y2 यानी 6 माइनस y1 है 10 होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें आ जाएगी वैल्यू एज 6 में से अगर हम 4 निकाल दे तो बच जाएगा 2 होल स्क्वायर प्लस अगर हम 6 में से 10 में से 6 निकाल दे तो बच जाएगा -4 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा हमें 2 2 ज़ा 4 प्लस 4 4 ज़ा 16। तो आंसर हमें आ गया एज √20। अब √20 का अगर मैं फैक्टराइजेशन करूं 5 के टेबल से मैं लूँ तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2 2 का। तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 5 इंटू 2 स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मैं √20 की जगह लिख दूँ √5 इंटू 2 स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा ये √5 इंटू √2 स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट कैंसिल जाएगा तो मुझे आ जाएगी 2√5 एज वैल्यू। हमें यहाँ पे ए बी की वैल्यू 2√5 आ गई थी। अब हम बी सी की वैल्यू निकालेंगे। बी सी की वैल्यू में बी है -4, 6, सी है 3, -8। अब हम फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे जो कि है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम ले लेंगे x2 3 ले लिया हमने, x1 यहाँ पे 4 है तो 3 माइनस ऑफ -4, माइनस फॉर्मूले का माइनस है, फिर यहाँ क्वेश्चन में भी माइनस है तो हो जाएगा 3 + 4 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी -8 माइनस y1 है 6। तो यहाँ से हमें आ जाएगा 3 + 4 हो जाएगा 7 स्क्वायर प्लस माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो हो जाएगा यहाँ पे 14 स्क्वायर। यहाँ से माइनस की साइन हम नहीं लेंगे क्योंकि स्क्वायर में अगर हम करें तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस की साइन नेग्लेक्ट कर देते हैं जब अगर स्क्वायर में रहा तो। अब यहाँ से हो जाएगा 7 7 ज़ा 49 प्लस 14 स्क्वायर हम अगर कर लें 4 4 ज़ा हो जाएगा 6, 4 4 ज़ा 16 हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4 5 हो जाएगा प्लस 14, तो यहाँ पे आ जाएगा हमें 196। 49 प्लस 196 हो जाएगा आंसर एज 245। अब हमें यहाँ पे आ गया आंसर एज √245। अब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, सॉरी
डिवीजन मेथड से करेंगे हम इसे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 4 ज़ा 4 बचेगा, 9 ज़ा 7, 7 ज़ा 49। तो हमें यहाँ पे आ जाएगा आंसर एज रूट 5 इंटू 7 स्क्वायर। तो हम इसे लिख लेंगे 5 रूट 7, सॉरी 7 रूट 5। स्क्वायर 7 को है ना, तो स्क्वायर एंड रूट 7 से कैंसिल हो जाता है, हो जाएगा 7 रूट 5। अब हमने BC भी निकाल लिया, अब हमें फाइंड करना है AC फाइंड करना है। अब A यहाँ पे क्या है हमारे पास, -6, 10। तो अब अगर हम इसे फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ पे AC, तो -6 + 3 x1 y1 ले लेंगे हमें, x2 - x1 यानी 3 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 6 प्लस, एक सेकेंड, AC यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट x2 - x1 यानी 3 + 6 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 यानी 10 माइनस इंटू माइनस प्लस 8 होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें आ जाएगा 3 + 6 हो जाएगा 9 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ पे 9 9 ज़ा 81 प्लस 18 स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 18 इंटू 18 4 6, यहाँ पे हमें आ गया 18 इंटू 18 है 324। अगर हम इन्हें ऐड कर ले तो हमें आ जाएगा रूट 405। अब इसका अगर मैं प्राइम फैक्टराइजेशन करूं तो 5 8 ज़ा 5 1 ज़ा 9 9 ज़ा, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 5 इंटू 9 स्क्वायर जो कि हो जाएगा 9 रूट 5। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने कहा था कोलिनियर यानी AB प्लस BC होना चाहिए AC से इक्वल। तो AB हमें यहाँ पे क्या आ गई, AB हमें आ गई है 20 रूट 20, तो 2 रूट 5 हो गई थी। BC हमें आ गई है 7 रूट 5, तो 2 रूट 5 प्लस 7 रूट 5 इक्वल हो गया 9 रूट 5 से। 9 रूट 5 है AC की वैल्यू यहाँ, यानी AB प्लस BC इक्वल है AC से, hence therefore they are collinear। ये होगी फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स आर sin 30 डिग्रीज एंड cos 60 डिग्रीज। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है जिसकी रूट्स है sin 30 डिग्रीज एंड cos 60 डिग्रीज। अब sin 30 डिग्रीज की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1/2 है। sin 30 डिग्रीज की वैल्यू 1/2 है एंड cos 30 डिग्रीज की वैल्यू, cos 60 डिग्रीज की वैल्यू भी 1/2 है। तो अब अगर हम इसे फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है, तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल हो जाएगा 0 से, जहाँ पे k इक्वल है कुछ कांस्टेंट है। अब यहाँ से एक्स हम अल्फा प्लस बीटा यानी 1/2 प्लस 1/2 अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 हो जाएगा 2/2 जो कि हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स हो जाएगा 1x प्लस अल्फा बीटा है 1/4
ये कैसा है 1/2 इंटू 1/2 हो जाएगा 1/4। तो यहाँ से आगे हमें अल्फा बीटा की वैल्यू है 1/4 इज इक्वल्स टू 0 है। अब के इंटू हम निकाल लेंगे एलसीएम तो हो जाएगा 4x² माइनस 4x प्लस 1। कुछ नहीं करना है, बस 4 को हमें ऑल टर्म से मल्टीप्लाई कर कर पूरों का डिनोमिनेटर 4 ले लेना है, जो कि इक्वल हो जाएगा 0 से। अब k यहाँ पे कांस्टेंट है तो हम कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं, तो मैं ले लूंगी k इक्वल है 4 से। लेट k इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ k इज इक्वल्स टू 4 की वैल्यू तो हो जाएगा 4 इंटू 4x² माइनस 4x प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से ये 4 एंड 4 चल जाएगा तो बच जाएगा क्या 4x² माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये है हमारी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ साइन 30 डिग्रीज एंड कॉस 60 डिग्रीज एज रूट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फर्स्ट टर्म इज 1, लास्ट टर्म इज 20 एंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 399। देन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द प्रोग्रेशन। अब यहाँ पे दे दिया गया है कि एक प्रोग्रेशन है जिसमें फर्स्ट टर्म हम हमेशा a लेते हैं, दे दिया गया है एज वन ऑफ द प्रोग्रेशन। लास्ट टर्म यहाँ पे दे दी गई है एज n। लास्ट टर्म को l से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा लास्ट टर्म एज 20 दे दिया गया है। और टोटल सम यानी Sn यहाँ पे दे दिया गया है 399। अब Sn का फॉर्मूला है n/2 इंटू a प्लस l। यहाँ से Sn हो जाएगा, n हमें मालूम नहीं है, फाइंड करना है n/2 इंटू a हमें दे दी गई है 1 प्लस 21। Sn हमें दे दिया गया है 399 इज इक्वल्स टू n/2 20 दे दी गया है, तो ये हो जाएगा 21। तो यहाँ से हो गया हमें 399 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 21 इंटू n। अब 399 इंटू 2 अगर हम कर दिए तो हो जाएगा, यहाँ पे देखो 399 इंटू 2 798 इज इक्वल्स टू 21n। अगर मैं 21 को यहाँ ला लूँ तो हो जाएगा 798/21 इज इक्वल्स टू n। कैंसिल करने पे n की वैल्यू हमें आ जाएगी 38। तो यहाँ से n की वैल्यू हमें आ गई है 38। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं n को हम नंबर ऑफ टर्म्स कहते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे कितनी हो गई? 38 टर्म्स है टोटल इस प्रोग्रेशन में। Next, an observer is standing at a distance of 50 meters from the foot of a tower. Observes its top at an angle of elevation 45. Draw a suitable diagram. अब यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है जो कि एक टावर के फुट से 50 मीटर दूर खड़ा है एंड यहाँ पे टावर, समझो ये टावर है, इससे 50 मीटर्स अवे एक ऑब्जर्वर खड़ा है। समझो ये ऑब्जर्वर की आंख है, तो यहाँ से ऑब्जर्वर की टॉप एंगल जब हम देखें तो यहाँ पे आता है एंगल एज 45 डिग्रीज। एंगल ऑफ एलिवेशन दे दी गई है 45 डिग्रीज। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हम ले लेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन एज 45 डिग्रीज। अब इसे ABC ले लेंगे इस ट्राइंगल को। हो गया, ये सूटेबल डायग्राम ड्रॉ करना था, सूटेबल डायग्राम हो गया। अब इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3k plus 1 into x plus 3y minus 2 is equals to 0 and k square plus 1 square है ये plus k minus 2 into y minus 5 is equals to 0 has no solution। अब no solution, इसकी कंडीशन क्या थी हमारे पास? a1 by a2 is equals to b1 by b2 but is not equal to c1 by c2। ये कंडीशन थी नो सोल्यूशन की।
अब यहाँ से हमें k की वैल्यू फाइंड करना है। इस इक्वेशन के हिसाब से a1 हो गया 3k+1, a2 हो गया 3 एंड सॉरी b2 a1 हो गया 3k+1, b1 हो गया 3 एंड c1 हो गया -2। यहाँ से हो जाएगा a2 as k²+1, b2 हो जाएगा k-2 एंड c2 हो जाएगा -5। अब सब्स्टिट्यूट करो a1 की वैल्यू 3k+1 बाय a2 की वैल्यू k²+1 इज इक्वल्स टू b2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो k-2 सॉरी b1 की वैल्यू 3/k-2 इक्वल हो जाएगा -2 -5 नॉट इक्वल होगा, यानी इन दोनों ये इक्वल नहीं है, इससे 2/5 से इक्वल नहीं है ये दो इक्वेशन। अब हम ले लेंगे ये दो इक्वल है तो हो जाएगा यहाँ पे 3k+1/k² + 1 इज इक्वल्स टू 3/k-2। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर ले तो हो जाएगा 3k+1 इंटू k-2 इज इक्वल्स टू 3 इंटू k² + 1। अब यहाँ से 3k इंटू के हो जाएगा 3k² प्लस 3k इंटू -2 हो जाएगा 3 2 6 -6k 1 इंटू के हो जाएगा +k प्लस इंटू माइनस हो जाएगा -2 1 जा हो जाएगा 2 1 जा हो जाएगा 2। यहाँ से हो जाएगा 3k² + 3 ये एंड ये। अब यहाँ से 3k² कैंसिल हो जाएगा -6k प्लस k हो जाएगा -5k -2 इज इक्वल टू 3 -2 को यहाँ लेके चलेगी तो हो जाएगा +2 तो 3 + 2 -5k हो जाएगा +5 तो k हमें आ जाएगा 5/-5 जो कि हो जाएगा -1। k की वैल्यू हमें निकल के आ गई। नेक्स्ट फाइंड द रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ ए कोन। देखो एक रेडियस है, एक कोन है जिसका रेडियस एंड स्लैंट हाइट का रेशियो यानी डिवीजन में लेते हैं। डिवीजन को हम जो है रेशियो कहते हैं। तो हमें दे दिया गया है 7/25। अब हमें इसका सरफेस एरिया भी दे दिया गया है 550 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब सरफेस एरिया ऑफ ए कोन क्या है πr। अब हमें फाइंड करना है रेडियस। तो यहाँ पे सपोज हम एज्यूम कर लेंगे 7 एंड 25 रेडियस को हम ऑब्जर्व कर लेंगे, यहाँ से एज्यूम कर लेंगे यहाँ से रेडियस को हम 7k एंड स्लांट हाइट हम ले लेंगे 25k। अब यहाँ से रेडियस r की जगह पे 7k हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, l की जगह पे 25k सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ कोन πrl है। पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू r है 7k इंटू 25k इक्वल है 550 जो कि क्वेश्चन में दे दिया गया है। क्वेश्चन के हिसाब से ये 7 चल जाएगा, बच जाएगा क्या 22 इंटू के हो जाएगा k², 25k² इज इक्वल टू 550। 22 इंटू 25 हो जाएगा 550 k² इज इक्वल टू 550। अब यहाँ से k² को मैं सब्जेक्ट बना लूँ, यहाँ पे डिवीजन में जाके कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 बन जाएगा, यहाँ पे 1 k हो जाएगा √1 जो कि है 1, यानी k की वैल्यू हमें आ गया है 1। अब हम इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे रेडियस से। 7k की जगह पे अगर हम 1 डाल दे तो रेडियस हमें आ जाएगा 7 इंटू 1 विच इज 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया सेंटीमीटर।
ये हो गई रेडियस की वैल्यू, रेडियस निकल के आ गया यहाँ से हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द गिवन वेन डायग्राम, सेक्शन बी है, फ्रॉम द गिवन वेन डायग्राम फाइंड द सेट्स A यूनियन B, A इंटरसेक्शन B, A माइनस B एंड B माइनस A। अब यहाँ पे एक वेन डायग्राम दे दिया गया है, यहाँ से हमें A यूनियन B निकालना है, A इंटरसेक्शन B निकालना है, A माइनस B एंड B माइनस A निकालना है। अब यहाँ से A हमें क्या है, क्या मिलेगा, वेन डायग्राम में अगर हम देखें तो 1 2 3 6 ये कॉमन है एंड ए में है 5 10 15 30। तो यहाँ से हमें ए आ जाएगा 1 2 3 6 5 10 15 30, ये आ गया ए। एंड बी यहाँ से हमें आ जाएगा 1 2 3 6 1 2 3 6 4 8 12 24, ये आ गई हमें ए एंड बी की वैल्यू। अब हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी यानी पूरे जो भी नंबर्स है वो सब लिखना है हमें, एंड कॉमन जो है सिर्फ एक बार लिखना है। तो यहाँ से हमें आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 24 एंड 30, ये हमें आ गया है ए यूनियन बी। टोटल आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हमें आ गई टोटल 12 वैल्यूज, यानी ए इंटरसेक्शन बी हमारा सही है। अब हमें फाइंड करना है, सॉरी ए यूनियन बी है ये, यूनियन। अब ए इंटरसेक्शन बी में क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ जो कॉमन है वो लिखते हैं हम। तो कॉमन यहाँ पे क्या है 1 2 3 एंड 6 कॉमन है, तो 1 2 3 एंड 6 हमने लिख लिया। ए माइनस बी हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पे ए है 1 2 3 6 5 10 15 30, माइनस हमें करना है बी यानी 1 2 3 6 4 8 12 24। अब इन दोनों में कॉमन क्या है 1 2 3 6, 1 2 3 6, तो ये हटा के हम ए में जो भी बचता है वो लिख देंगे। तो ए माइनस बी हमें आ जाएगा 5 10 15 30। सिमिलरली बी माइनस ए क्या हो जाएगा, बी में जो कॉमन है वो हटा के हमें बची सो टर्म्स लिखना है, जो है 4 8 12 24, ये हो गया पी माइनस ए। यहाँ पे हो गया सेवेंथ क्वेश्चन सेक्शन बी। नेक्स्ट, फ्रॉम अ वेल shuffled deck of cards, if a card is selected randomly then find the probability of getting a red colored king। अब रेड कलर की कार्ड्स कितने होते हैं, यहाँ पे रेड कलर की कार्ड्स होते हैं 24, टोटल नंबर ऑफ रेड कार्ड्स 26 होते हैं। टोटल कार्ड्स कितनी होती है डेक में, टोटल कार्ड्स होती है डेक में 52, जिसमें जो है किंग के कार्ड्स होते हैं, रेड किंग, रेड किंग के कार्ड्स होते हैं रेड किंग यहाँ पे रहते 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम्स है 2 एंड टोटल आउटकम्स है 52, तो यहाँ पे हमें आ जाएगा 26, प्रोबेबिलिटी 1/26।
1/26 हमें आ गई है प्रोबेबिलिटी। अब नेक्स्ट हमें फाइंड करना है ब्लैक कलर्ड फेस। ब्लैक कलर्ड फेस टोटल 6 होते हैं, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ से क्या आ जाएगी, देखो फेवरेबल आउटकम से 6 बाई टोटल पॉसिबल है 52, तो यहाँ से हो जाएगा 6 से कैंसिल नहीं होगा, 2 3 सा 26 तो हो जाएगा यहाँ पे 3/26 एज द प्रोबेबिलिटी। थर्ड हमें फाइंड करना है, फोर्थ, हाँ थर्ड हमें फाइंड करना है डायमंड कार्ड विद द नंबर 11 ऑन। अब डायमंड कार्ड लास्ट 10 तक ही होता है, लास्ट 10 रहते हैं इसमें। अब यहाँ पे 11 दे दिया गया है, तो प्रोबेबिलिटी है ही नहीं कि 11 नंबर का कार्ड उठे, क्योंकि 11 नंबर का कार्ड रहता ही नहीं है 52 कार्ड्स में। टोटल 52 कार्ड्स होती है, 52 कार्ड्स होती है, इसमें 11 नंबर का डायमंड कार्ड होता ही नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी यहाँ पे, पॉसिबल आउटकम क्या है, पॉसिबल आउटकम, पॉसिबल आउटकम 0 है, 0/52 टोटल डेक है, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। क्वीन, क्वीन ऑफ क्लब्स, अब क्वीन ऑफ क्लब एक होता है पूरे 52 डेक में, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/52। नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर a by 1 plus cot square a into 1 minus tan square a tan a, tan square a by 1 minus cot square a, या फिर होल स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर था एक्चुअली, होल स्क्वायर इक्वल्स टू tan स्क्वायर a। हमें प्रूफ करना है कि पहले ये इक्वल है इससे या ये इक्वल है इससे, तो पहले हम ले लेंगे फर्स्ट वैल्यू, यहाँ पे इज इक्वल्स टू आना चाहिए, तो 1 प्लस tan स्क्वायर a बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर a इक्वल हम ले लेंगे tan स्क्वायर a से, और 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर a को मैं लिख लूंगी 1 बाई tan स्क्वायर a। यहाँ से एलसीएम निकल जाएगा, एलसीएम निकल के हमें आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई tan स्क्वायर a प्लस 1 बाई tan स्क्वायर a। इससे मैं अगर ऊपर ला लूँ तो हो जाएगा tan स्क्वायर a इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर a बाई tan स्क्वायर a प्लस 1। यहाँ से ये चल जाएगा, आ जाएगा आंसर है tan स्क्वायर a। अब यहाँ पे फाइंड करना है हमें, देखो ये तो हमें आ गया इससे इक्वल tan स्क्वायर है, अब हमें फाइंड करना है यहाँ, अब हमें प्रूफ करना है कि ये इक्वल है इससे, तो अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 माइनस कॉट स्क्वायर a इक्वल ले लेंगे हम tan स्क्वायर a से, यहाँ पे कॉट स्क्वायर a को फिर हम लिख लेंगे 1 माइनस 1 बाई tan स्क्वायर a, रेसिप्रोकल लिख लेंगे, कॉट का रेसिप्रोकल tan हो जाएगा 1 बाई tan स्क्वायर a, तो यहाँ से हमें आ जाएगा 1 बाई tan स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई tan स्क्वायर a माइनस 1 बाई tan स्क्वायर a।
अब यहाँ से tan स्क्वायर a को अगर हम ऊपर ले ले तो हो जाएगा tan स्क्वायर a इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई tan स्क्वायर a माइनस 1। अब यहाँ पे अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो माइनस tan स्क्वायर a अगर मैं कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे आ जाएगा tan स्क्वायर a माइनस 1 प्लस 1 जाके माइनस 1 हो जाएगा, माइनस tan स्क्वायर जाके प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा बाई tan स्क्वायर a माइनस 1। अब ये tan स्क्वायर a माइनस 1 ये tan स्क्वायर a माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा तो हमें आ जाएगा वैल्यू एज माइनस tan स्क्वायर a। अब मैंने जैसे मैंने कहा था कि स्क्वायर अगर रहा तो माइनस हटा देना चाहिए, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा tan स्क्वायर a। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन। इन ट्रायंगल ABC if DE is parallel to PC, if AD is equals to x minus 2, DB is equals to 5, AE is equals to 2x minus 1 and EC is equals to 2x plus 5, तो हमें वैल्यू फाइंड करना है x की। अब यहाँ पे बीपीटी रूल यूज करेंगे हम, तो बीपीटी रूल के हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा AD बाई BD इक्वल हो जाएगा AE बाई EC से। तो AD यहाँ पे क्या है हमारे पास x माइनस 2 बाई BD है 5 इज इक्वल्स टू AC है 2x माइनस 1 बाई 2x प्लस 5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर हम यहाँ पे कर दे तो 2x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 2 हो जाएगा 5 इंटू 2x माइनस 1। तो यहाँ से हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 5 टू सा 10x माइनस 5। अब यहाँ से हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस इंटू प्लस हो जाएगा माइनस, यहाँ पे आ जाएगा प्लस x माइनस 10 इज इक्वल्स टू 10x माइनस 5। तो यहाँ से हमें आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 10 माइनस 10x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस प्लस x माइनस 10x हो जाएगा माइनस 9x माइनस 10 प्लस 5 हो जाएगा माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब 2 5 हो जाएगा 10 माइनस 10 हमें यहाँ पे आ जाएगा फैक्टराइजेशन अगर हम करें तो 10 1 ले सकते हैं, तो यहाँ पे हम ले लेंगे माइनस 10 प्लस 1। तो यहाँ पे आ जाएगा हमें 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 10x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x कॉमन ले ले तो बच जाएगा 2x प्लस 1 एंड यहाँ से माइनस 5 अगर ले ले तो 2x बच जाएगा 2x प्लस 1 0। तो यहाँ से x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 या फिर x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 1/2। अब हम ले लेंगे x की वैल्यू एज 5 पॉजिटिव नंबर, देयरफॉर x इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉर्मूला फॉर द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड एक्सप्लेन ईच टर्म इन इट। अब यहाँ पे Sn का फॉर्मूला लिखना है, Sn यानी टोटल सम ऑफ ऑल प्रोग्रेशन, या मतलब अगर कोई हमें प्रोग्रेशन दे दिया गया है इसका टोटल सम हमें फाइंड करना है तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। फॉर्मूला इसके दो आते हैं, एक है n/2 इंटू ए प्लस एल जो कि हमने यूज करा था पहले, एंड अभी एक फॉर्मूला आता है Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इंटू नहीं यहाँ पे प्लस आता है। तो यहाँ से अगर हम इस फॉर्मूले में देखें तो n होता है नंबर ऑफ टर्म्स
ए हो जाएगा फर्स्ट टर्म एंड एल हो जाएगा लास्ट टर्म। यहाँ पे एन नंबर ऑफ टर्म्स, ए हो जाएगा फर्स्ट टर्म एंड डी हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। अगर आपने एक भी फॉर्मूला लिख दिया है इसके टर्म्स एक्सप्लेन कर दिए तो आपको मार्क्स आ जाएंगे। शो दैट द ट्राइंगल विद वर्टिसेस ए -4, 2, B 2, -4 and C 12, 6 फॉर्म्स अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब हमें दे दिया गया वर्टिसेस ए बी एंड सी, हमें प्रूफ करना है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल। अब राइट एंगल ट्राइंगल का रूल क्या है? हाइपोटेनियस स्क्वायर। अगर मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लूं ए बी सी, तो ए सी स्क्वायर यानी हाइपोटेनियस स्क्वायर हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब वो रूल यूज करके मैं यहाँ पे पहले ए बी फाइंड करूंगी, देन बी सी फाइंड करूंगी, देन ए सी फाइंड करूंगी। तो अब ए बी डिस्टेंस का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ से ए बी हमें आ जाएगा x2 माइनस x1, x1 y1, x2 y2, x2 माइनस x1 यानी 2 प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी -4 -2 होल स्क्वायर। अब यहाँ से ए भी आ जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 4 हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस -2 -4 -2 हो जाएगा 6 स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 36 प्लस 36 जो कि हो जाएगा 72। तो हमें आ गया यहाँ पे ए बी एज √72। अब नेक्स्ट हमें फाइंड करना है बी सी। बी है 2, -4 एंड सी है 6, 12, 6। अब इसे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर्मूले में। फॉर्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे x2 आ जाएगा x1 y1 x2 y2, x2 माइनस x1 यानी 12 - 2 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 6 प्लस 4 होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें आ जाएगा 12 - 2 10 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 4 हो जाएगा 10 स्क्वायर, जो कि हो जाएगा √100 प्लस 100 जो कि है √200। अब यहाँ से बी सी भी मिल गया। अब ए सी फाइंड करेंगे। ए हमें मिल गई थी, यहाँ पे ए क्या था -4, 2। ए दे दिया गया है -4, 2। अब नेक्स्ट ए सी फाइंड करना है। ए सी में यहाँ पे हो जाएगा x2 ए है -4, 2। तो यहाँ पे x2 माइनस x1 हो जाएगा 12 प्लस 4 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 हो जाएगा 6 - 2 होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें आ जाएगा 16 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 16 × 16 हो जाएगा 256 प्लस 4 4 × 16, 256 प्लस 16 हो जाएगा 12 7 277। तो आ गया हमें √272। अब यहाँ पे हम फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करेंगे जो कि है ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब ए सी आ गया हमें √272 होल स्क्वायर हम ले लेंगे इज इक्वल्स टू ए बी हमें आ गया है √72 होल स्क्वायर हम ले लेंगे प्लस बी सी हमें आ गया है √200 होल स्क्वायर। स्क्वायर रूट चले जाएगा 272 इक्वल हो जाएगा 72 प्लस 200 से
तो हमें आ जाएगा 272 इक्वल 272। तो LHS हो गया इक्वल RHS से, देयरफॉर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि ये जो है पाइथागोरस थ्योरम फॉलो करता है। नेक्स्ट हम सेक्शन सी सॉल्व करेंगे। इसमें 13 क्वेश्चन है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल p of x is equals to x square plus 2x minus 3 and then find the zeros of the polynomial from the graph। तो हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे जीरोस निकाल लेंगे, उस हिसाब से हम वैल्यूज जो है ग्राफ में सब प्लॉट करेंगे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, अब इसका अगर हम फैक्टराइजेशन करें तो 3 हम लिख सकते, 3 वन जा माइनस होना चाहिए बड़ी नंबर, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। x अगर हम कॉमन ले लें इन दोनों में से तो बच जाएगा x माइनस 1, एंड यहाँ से अगर हम 3 कॉमन ले लें तो बच जाएगा x माइनस 1। तो x माइनस 1 0, x हमें आ जाएगा 1, x प्लस 3 0, x हमें आ गया माइनस 3। अब यहाँ पे x एंड y हमें आ गया 1 एंड माइनस 3, तो इसके बीच के वैल्यूज हम डालेंगे x में, y x कॉमा y। तो x की वैल्यू हम अगर ले -3 -2 -1 0 +1, 5 वैल्यूज हम x की लेंगे। तो अब यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो पहले अगर हम -3 सब्सटीट्यूट करें तो हमें आंसर 0 आ गया था, यहाँ पे जीरोस आ गए, और अगर हम 1 भी ले तो हमें आंसर 0 आएगा। अब हम -2 लेके देखेंगे, -2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -2 -3, तो हो जाएगा 4 -3, जो कि हमें आ जाएगा -3। तो यहाँ पे आ गया -3, तो आ गया -3, 0, यहाँ पे -2, -3, -1 अगर हम लिए तो -1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू -1 -3, 1 -2 -3, ये हो जाएगा 1 -5, जो कि हो जाएगा -4। तो यहाँ पे -1 अगर हम ले तो हमें आ जाएगा -4, 0 अगर अब हम सब्सटीट्यूट करें तो हमें आ जाएगा 0 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0 -3, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस 0 -3, जो कि हो जाएगा -3। तो यहाँ पे हमें आ गया -1 -4, देन 0 -3 एंड 1 0। अब हम सब्सटीट्यूट करेंगे इसे ग्राफ में हम सब्सटीट्यूट करें, ये हो जाएंगे x कोऑर्डिनेट x डैश, y डैश। तो यहाँ पे हमें आएगी, हम स्केल 1 यूनिट ही लेंगे क्योंकि ज़्यादा बड़ी वैल्यूज नहीं है। x का अगर हम लिखे तो यहाँ पे आएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे अगर हम ले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बस इतने, -1 -3 -4 -5 -6 -7 8। अब यहाँ पे अगर हम देख लें तो हमें फर्स्ट प्लॉट करना है -3, 0 -3 0 यहाँ पे, देन हमें लेना है -2, -3 -2, -x -2 y -3 यहाँ पे आएगा। देन हमें लेना है -1, -4 -1, -4
देन हमें लेना है 0, -3, 0, -3, यहाँ पे अगेन लास्ट है 1, 0 यहाँ पे। तो यहाँ से अगर हम प्लॉट करें ग्राफ तो हमें आ जाएगा पैराबोला शेप। ये हो गया पैराबोला शेप, यानी हमने प्रूव कर दिया। स्केल लिख दिए, स्केल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। यहाँ से जीरो हमें क्या आ गई, -3, 1। तो ये हो गया ग्राफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 14th है, मोड फाइंड करना है हमें। यहाँ पे टेबल दे दिया गया है, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी दे दी गई है। अब हमें यहाँ पे जो है मोड फाइंड करना है। अब यहाँ पे मोड का फॉर्मूला है L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F2 माइनस F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये है मोड का फॉर्मूला। तो यहाँ पे F1, हम F1 लेते हैं हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पे ये है F1 एंड F0 होता है उससे पीछे वाला वैल्यू यानी उससे कम वाला वैल्यू, तो हो गया ये F0 12 एंड यहाँ पे F2 होता है इसके आगे वाला वैल्यू यानी हो गया 11। अब लोअर बाउंड्री होती है जो F1 होता है उसके क्लास इंटरवल का फर्स्ट नंबर, लोअर बाउंड्री यानी जो फर्स्ट रहता है उसे लोअर बाउंड्री कहते हैं एंड अपर बाउंड्री यानी जो सेकंड होते हैं उसे अपर बाउंड्री कहते हैं। तो यहाँ पे इनटू H क्या हो जाएगा, इनके बीच का डिफरेंस, क्लास इंटरवल का डिफरेंस, तो ये 10 का डिफरेंस है इनके बीच। तो यहाँ पे मोड हमें आ जाएगा L यहाँ पे है लोअर बाउंड्री एज 40 प्लस F1 हमारे पास यहाँ है 20 माइनस F1 हमारे पास F0 यहाँ पे है 12 बाई 2 इंटू F1 यहाँ पे है 20 माइनस F0 है 12 माइनस F2 है 11 इंटू H है 10। तो यहाँ से हो जाएगा 40 प्लस 20 से 12 निकाल तो 8 बाई 40 माइनस 12 माइनस 11 इंटू 10। तो यहाँ पे हो जाएगा 40 प्लस 8 बाई माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, यहाँ पे आ जाएगा 40 माइनस 23 इंटू 10। तो यहाँ पे आ जाएगा 40 प्लस 8 बाई 40 माइनस 23 17 हो जाएगा इंटू 10। यहाँ पे हो जाएगा 40 प्लस 80 बाई 17। अगर मैं इसे कैंसिल करूँ तो मुझे यहाँ पे देखो, मैं अगर ज़ीरो हटा के यहाँ पे पॉइंट लगा दूँ और ऊपर ले लूँ तो हो जाएगा यहाँ पे 40 प्लस 4.17 जो कि आ जाएगा 44.17 अप्रॉक्स वैल्यू। तो यहाँ पे हमें मिल गया मोड। नेक्स्ट, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 27xy, then prove that 2 log x minus y is equals to 2 log 5 plus log x plus log y। अब यहाँ पे हमें इक्वेशन दे दी गई है, उसे हम ये फॉर्म में लाना है। तो ये फॉर्म में लाने के लिए हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा -2y से, क्योंकि हमें ये a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए, तो हम कर ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए तो
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy हम यहाँ पे ले लेंगे एंड 27xy माइनस 2xy हम यहाँ पे ले लेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा x माइनस वाई होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में है। यहाँ पे 27 में से अगर हम 2 निकाल दे तो बच जाएगा 25x स्क्वायर। अब लॉग ऐड करेंगे बोथ साइड्स, तो लॉग x माइनस वाई होल स्क्वायर इक्वल हो जाएगा लॉग 25xy से। अब यहाँ पे लॉग a पावर m के फॉर्म में है, a पावर m हो जाएगा m log a। तो यहाँ से हमें आ जाएगा 2 log x माइनस वाई इज इक्वल्स टू log 25xy। अब log 25xy log ए बी के फॉर्म में है, तो हो जाएगा log a प्लस log b। तो यहाँ से हमें आ जाएगा 2 log x माइनस वाई इज इक्वल्स टू log 25 प्लस log x प्लस log y। अब 25 को मैं लिख लूंगी 5 स्क्वायर, तो 2 log x माइनस वाई हो जाएगा log 5 स्क्वायर प्लस log x प्लस log y। अब यहाँ पे a पावर m के फॉर्म में है, m log a पावर m हो जाएगा m log a। तो यहाँ से हो जाएगा 2 log x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 log 5 प्लस log x प्लस log y। तो ये अब आ गई फाइनल आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a minus 2 comma 2 and b 2 comma 8 into 4 equal parts। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में रेशियो का फॉर्मूला हमें लेना है। देखो क्वेश्चन में दे दिया गया है into 4 equal parts। तो 4 equal parts यानी एक लाइन अगर हम ले लें एंड इसे हम डिवाइड कर दे 4 इक्वल पार्ट्स में। देखो ये हो गया 1 2 3 4, समझो ये इक्वल पार्ट्स है। तो अब यहाँ पे अगर समझो ये 2 पॉइंट्स यहाँ पे कट कर रहे हैं, यहाँ पे जो है डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा रेशियो 1:3 हो जाएगा, 1 2 3 पार्ट्स। एंड यहाँ पे अगर कट कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 पार्ट्स है, यहाँ पे 2 पार्ट्स है, तो 2:2 हो जाएगा। एंड यहाँ पे अगर कट कर रहे हैं सॉरी तो 3:2 पार्ट्स हो जाएंगे, 1 2 3 पार्ट एंड 1 सॉरी 3:1 पार्ट हो जाएगी। तो रेशियोज पॉसिबल रेशियोज क्या है यहाँ पे 1:3 2:2 3:1। अब ये सब रेशियोज हम सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर्मूले में, जो कि है mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। अब ये फॉर्मूले में हमें सब्स्टिट्यूट करना है। इस फॉर्मूले में अगर हम करें तो यहाँ पे m पहले हम ले लेंगे m कॉमा n अगर हम ले लेंगे 1,3 एंड ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। अब यहाँ से अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो हो जाएगा m1 इंटू x2 है 2 प्लस 3 इंटू वाई x1 है -2 बाई m प्लस n हो जाएगा 1+3 कॉमा 1 इंटू y2 है यहाँ पे 8 प्लस 3 इंटू y1 है 2 बाई 1+3। तो यहाँ से हमें आ जाएगा 2 - 2 3 6 बाई 4 कॉमा 8 प्लस 3 2 6 बाई। तो यहाँ पे हमें आ जाएगी कोऑर्डिनेट्स एस, ये हो जाएगा 6 - 2 एस 4, तो 4/4 कॉमा 8 + 6 हो जाएगा 14/4। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, 2 2 हो जाएगा एंड ये 2 7 हो जाएगा। तो हमें कोऑर्डिनेट्स आ गया 1,7/2। यू का फर्स्ट कोऑर्डिनेट। अब सेकेंड कोऑर्डिनेट फाइंड करना है हमें। सेकेंड कोऑर्डिनेट का रेशियो हमें लेना है m, n as 2,2। अब सब्स्टिट्यूट करें अगर हम फॉर्मूले में
तो हो जाएगा x1 y1 हमारी थी यहाँ पे -2,2 एंड b था 2,8। अब सब्स्टिट्यूट करें अगर हम तो m है 2 इंटू x1 y1 है, ये x2 y2 है, हाँ m इंटू x2 2 प्लस 2 n इंटू y2 x1 हो जाएगा -2 बाई, यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 + 2 कॉमा अभी एक था 2 इंटू y2 8 प्लस 2 इंटू y1 2 बाई 2 + 2। अब यहाँ से हम अगर मल्टीप्लाई करें तो 2 2 सा 4 हो जाएगा, -2 2 सा 4 हो जाएगा बाई 4 हो जाएगा एंड 2 8 सा 16 प्लस 2 2 सा 4 बाई 4 हो जाएगा। यहाँ पे y1 अब यहाँ से अगर हम करें तो हमें आ जाएगा 4 - 4 0/4 कॉमा 16 + 4/2 20/4 हो जाएगा। तो हमें आ जाएगा यहाँ पे 0 कॉमा 20/4 4 1 ज़ा 4 5 ज़ा 5। ये आ गया हमें एक अब ये कोऑर्डिनेट अगर रेशियो 2:2 रहे, अगर रेशियो है 3:1 तो अब हम देखेंगे फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू -2/3 + 1 एंड हो जाएगा 3 इंटू 8 प्लस 1 इंटू 2/3 + 1। अब यहाँ पे ये हो जाएगा 3 2 ज़ा 6 -2/4 एंड यहाँ पे 3 8 ज़ा हो जाएगा 24 प्लस 1 2 ज़ा 2/4। अब यहाँ से हमें आ जाएगा 6 - 2 एज 4/4 कॉमा 24 + 2 हो जाएगा 26/4। अब यहाँ से हमें आ जाएगा 4 4 कैंसिल होके 1 एंड ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 2 13 ज़ा, तो हमें आ गया 13/2। ये हो गया थर्ड कोऑर्डिनेट। यहाँ पे इक्वेशन खत्म होता है। तो कोऑर्डिनेट फाइंड द कोऑर्डिनेट्स कहा था ना, तो कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गई 1,7/2 0,5 एंड 13/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेटालिक vessel is in the shape of cylinder surmounted over a hemisphere. The radius of the cylinder and the hemisphere are the same and the height of the cylindrical part is 10 centimeter. If the outer surface area of the vessel is 748 centimeter square, then find their radius. यहाँ पे दे दिया क्या है, एक मेटालिक वेसल इन द शेप ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की शेप में एक मेटालिक वेसल है जो कि सरमाउंटेड है हेमिस्फीयर पे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ओवर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा डायग्राम कुछ ऐसा आ जाएगा, एक हेमिस्फीयर है, उसके ऊपर जो है एक हेमिस्फीयर हम ले लेंगे यहाँ पे, सरमाउंटेड बाय ए सिलेंडर। तो ऐसी कुछ डायग्राम आ जाएगी। यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द वेसल दे दिया गया है 748, आउटर सरफेस एरिया यानी खाली बाहर का एरिया जो है यहाँ पे वो 748 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दिया गया है। सरफेस एरिया 748 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट दे दी गई है यहाँ पे, हाइट ऑफ द सिलेंडर दे दी गई है 10 सेंटीमीटर। अब हमें रेडियस फाइंड करना है।
दो रेडियस हो जाएगा ना, सेम रेडियस रहेगा दोनों का, हमें फाइंड करना है। तो अब सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर मिला के बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया, पूरे उसका कर्व सरफेस एरिया बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम पहले ले लेंगे सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब सिलेंडर का सरफेस एरिया है 2πr/h एंड वैसे ही सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया यहाँ पे हो जाएगा 2πr², ये है हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया। अब यहाँ पे इनका सम इक्वल हो जाएगा इससे, तो हम ले लेंगे 2πr/h इज इक्वल्स प्लस 2πr² इज इक्वल्स टू टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा ना इसका, तो हो जाएगा 748। अब यहाँ पे h की वैल्यू है 10, तो 2πr इंटू 10 प्लस 2πr² 748 से इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 10 20 हो जाएगा, आ जाएगा 220πr प्लस 2πr² इज इक्वल्स टू 748। अब यहाँ पे इन पूरे को हम डिवाइड कर लेंगे 2π से, तो यहाँ पे 20πr बाई डिनोमिनेटर में ले लेंगे 2π प्लस 2πr² बाई 2π इक्वल्स टू 748/2π। 2 3 6 हो जाएगा, 2 7 2 4 तो यहाँ पे हमें आ जाएगा, ये 2 1 हो जाएगा, ये 2 10 हो जाएगा, 5 चले जाएगा, 5 5 2 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 10r प्लस r² इज इक्वल टू 374। r² प्लस 10r इज इक्वल टू पाई भी है ना यहाँ पे, पाई आ जाएगा, इज इक्वल टू 374 बाई पाई की वैल्यू है 22/7, 7 को ऊपर ला लो तो हो जाएगा r² प्लस 10r इज इक्वल टू 374 इंटू 7/22। तो यहाँ पे आ जाएगा r² प्लस 10r, 374 इंटू 7 अगर हम करें तो हमें आएगा 2618/22। इसे अगर हम कैंसिल कर दिए तो हम अप्रॉक्स वैल्यू आएगी 119, पॉइंट के बाद से जो आएगा वो हम नहीं लेंगे, ऊपर ऊपर वैल्यू ले लेंगे, तो यहाँ पे आएगा 119। तो यहाँ पे अब हम फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टराइजेशन हम अगर करें तो हमें आएगा 717 119 आएगा। तो यहाँ पे हम ले लेंगे ये दो वैल्यूज, तो हम इसे लिख लेंगे r² प्लस 17r माइनस 7r माइनस 119 इज इक्वल टू 0। यहाँ से r अगर कॉमन ले ले तो बच जाएगा r प्लस 17 एंड यहाँ से माइनस 7 अगर कॉमन ले ले तो r प्लस 17, तो r माइनस 7 हो जाएगा इक्वल टू 0, r की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 7, r प्लस 17 0, r की वैल्यू आ जाएगी माइनस 17। हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो रेडियस हमें आ गया 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होता है। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।